आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज के हम अपने वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, एक नया अध्याय है जिस अध्याय का नाम है समास। समास देखिए मित्रों किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास में देखिए मित्रों, समास किन किन शब्दों से मिलकर के बनता है, पहले हम इसको देखते हैं। इसमें देखिए समास देखिए मित्रों तीन शब्दों से मिलकर के बनता है। सम, अस, धन, घय प्रत्यय है। यानी देखिए मित्रों समास तीन शब्दों से मिलकर के बना है। सम क्या है? उपसर्ग है। अस क्या है? धातु है। घय क्या है? प्रत्यय। यानी सम, अस और घय प्रत्यय से मिलकर के तीन शब्द से मिलकर के किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? समास की। अब देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास की कहते किसे हैं। यानी इसकी परिभाषा है, जैसे देखिए संधि का वीडियो छोड़े, संधि में बताए भी हैं कि संधि जब दो वर्णों के परस्पर मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जहाँ पर दो शब्दों के परस्पर मेल होने से, जब दो शब्दों के परस्पर मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? समास कहते हैं, समास के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे आज एक आ प्लस आ बराबर क्या होगा? दीर्घा। यह देखिए मित्रों क्या हो गया? यानी वर्ण, दो वर्ण यहाँ मिल गए तो तीसरा यानी जो पद निकला, जो विकार इसमें उत्पन्न हुआ, या क्या हो गया? वर्ण। यानी यह क्या हो गया आपका? यह संधि हो गई। अब देखिए जैसे यह क्या हो गया? यह संधि है। फिर देखिए आगे क्या है? समास। यानी समास की पहले परिभाषा बता चुके हैं कि जब दो शब्दों के परस्पर मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे देखिए आ जाए यदि राजपुत्र, क्या आ जाए? राजपुत्र। यानी किसका पुत्र? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। देखिए यानी राजा का क्या हो गया? पुत्र, राजा का पुत्र। या क्या हो गया? इसका समास विग्रह हो गया। यानी यह क्या हो गया? आपका समास हो गया। पहला वाला क्या है? संधि। फिर दूसरा क्या है? समास है। अब देखिए मित्रों इसमें समास देखिए कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। लेकिन उसी में एक समास है, उसके दो भेद होते हैं। तो देखिए आज हम समास आप लोगों को एक नए ट्रिक के साथ बताएंगे, जिसमें ताकि आप लोग याद करने में आप लोगों को तनिक भर दिक्कत ना हो, यानी परेशानी ना हो। इसलिए हम इसके लिए आसान ट्रिक बनाए हैं, जिस ट्रिक का क्या नाम है? अब तक दादा। तो देखिए मित्रों इसमें ट्रिक देखिए, आप लोग ट्रिक के माध्यम से देखिए कौन कौन सा समास होता है। इसमें देखिए है अब तक दादा। क्या है? अब तक दादा। देखिए मित्रों यही शब्द हो गया। अब देखिए इसी शब्द से कौन कौन से समास निकल रहे हैं। पहला यानी आ से क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। फिर देखिए इसमें बा से क्या होता है? यानी बा से है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। फिर देखिए ता से है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। फिर आगे देखिए है का से है कर्मधारय समास। का से है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हो गया। फिर आगे है दा से यानी द्विगु समास। द्विगु समास।
फिर आगे देखिए है दा, फिर बच रहा दा से होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास समास। अब देखिए इसमें मित्रों, यानी पहला क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा यानी अव्यय, आ यानी जो ना, व्यय माने खर्च, अर्थात जो खर्च ना हो उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। यानी जिस शब्द के लिंग पुरुष वचन में कोई परिवर्तन ना किया जा सके उसी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो पहला क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। यानी अव्ययी भाव समास क्या होगा, इसकी परिभाषा होगी कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा वही पूर्व पद ही क्या हो, अव्यय हो। क्या हो, अव्यय हो, वह कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। फिर देखिए अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी जिस सामासिक पद में या जिस समास में अन्य तीसरे पद की प्रधानता हो वह कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। फिर अगला देखिए है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद, यानी जिस समास में या जिस सामासिक पद में उत्तर पद की क्या हो, प्रधानता हो, उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। देखिए मित्रों, 4 मुख्य समास हैं, यानी अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि है, फिर तत्पुरुष है। इसी तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कौन कौन, कर्मधारय और द्विगु। इसमें देखिए फिर अगला है द्वंद्व समास। यानी 4 ही यह समास हैं, यानी तत्पुरुष के 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु समास। अगला देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, यानी इसमें जब तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होगी तो इससे जो 2 भेद हैं, इसमें भी किस पद की प्रधानता होगी, उत्तर पद की ही प्रधानता होगी। तो इसमें देखिए कर्मधारय की परिभाषा होगी कि जिस सामासिक पद में या जिस समास में पूर्व पद उपमेय हो या उपमान हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसमें कौन समास होगा, कर्मधारय। इसी में एक और होता है, एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है। यानी कर्मधारय समास में 2 नियम होंगे। पहला क्या होगा कि एक क्या होगा, एक उपमेय और एक क्या होगा, उपमान होगा। जैसे उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और जिससे उपमा की जाए या दी जाए उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। फिर देखिए आगे आता है इसी में, यानी कर्मधारय में एक विशेषण और एक विशेष होता है। विशेषण यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्या बतलाई जाए, विशेषता बतलाई जाए, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। यह है कर्मधारय समास में नियम है, इसकी परिभाषा है। फिर अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में इसकी परिभाषा है कि जिस समास में या जिस समासिक पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची हो, उसमें द्विगु यानी पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसमें द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें देखिए मित्रों, एक होता है समस्त पद, एक होता है समास विग्रह। इसमें देखिए पहला क्या होता है, समस्त पद होता है, फिर क्या होता है अगला, समास विग्रह होता है। जैसे देखिए समस्त पद का मतलब मित्रों होता है पूरा पद। समस्त पद का मतलब क्या होता है, पूरा पद। जैसे देखिए पहला क्या होगा, समस्त पद होगा। फिर आगे क्या होगा, समास विग्रह। क्या होगा, समास विग्रह। समस्त पद का मतलब होता है पूरा पद, और विग्रह किसे कहते हैं, यानी दोनों पद के, दोनों अर्थात समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए पहला यदि उदाहरण आ जाए प्रतिदिन, क्या आ जाए, प्रतिदिन इसमें देखिए यानी प्रति और दिन, इसमें देखिए 2 शब्द मिले हैं
तो इसमें देखिए क्या होगा, प्रतिदिन का मतलब होगा प्रत्येक दिन। क्या होगा, प्रत्येक दिन। इस प्रकार से देखिए मित्रों, समास यानी समास याद करने का ट्रिक समाप्त हुआ। इसमें देखिए यानी समास में क्या क्या है, समास में पहला यानी इसमें या समास याद करने का ट्रिक क्या बना कि अब तक दादा। अब तक दादा का मतलब क्या हुआ, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, फिर दा से द्विगु समास और अंतिम जो दा है द्वंद्व समास। तो मित्रों देखिए इस प्रकार से यह ट्रिक समाप्त हुआ।